बुलेटिन के आगाज में आपको देते हैं अच्छी खबर कि पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने 122 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को होगा। सुमेर मिन्हास ने नाकाबिले शिकस्त 69 रन बनाए। बारिश के बाइस मैच को 27 ओवर्स तक महदूद किया गया। बांग्लादेश पहले खेलकर 121 रन बनाकर आउट हुई थी। बांग्लादेश के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। पाकिस्तान के अब्दुल सुभान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया। ढाका, शाहबाग और हादी स्क्वायर पर मुजाहिरीन का एहतजाज। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नरेंद्र मोदी खित्ते में जुल्म की अलामत है, मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया था, तो बांग्लादेश भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया। ढाका, शाहबाग और हादी स्क्वायर में मुजाहिरीन का एहतजाज। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नरेंद्र मोदी खित्ते में जुल्म की अलामत है, मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा कहना था। शदीद नारेबाजी की गई मुजाहिरीन की जानिब से और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी खित्ते में जुल्म की अलामत है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारे लगाए गए। ढाका, शाहबाग और हादी स्क्वायर में मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया। बांग्लादेश भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। उनका कहना था नरेंद्र मोदी खित्ते में जुल्म की अलामत है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाई है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। अब हम शेख मुजीब के घर को इनकलाब कल्चरल सेंटर बनाएंगे। मुजाहिरीन की जानिब से ये भी नारा लगाया गया। उन्होंने कहा कि अब हम शेख मुजीब के घर को इनकलाब कल्चरल सेंटर बनाएंगे। नरेंद्र मोदी खित्ते में जुल्म की अलामत है। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी का जस्से खाकी सिंगापुर से ढाका पहुंचा दिया गया है। गाड़ी एयरपोर्ट से ताबूत लेकर शाहबाग की जानिब रवाना हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फैमिली की दरख्वास्त पर उस्मान हादी का जस्से खाकी ढाका यूनिवर्सिटी के बजाय शाहबाग ले जाने का फैसला किया गया। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। उस्मान हादी की नमाज जनाजा कल नमाज ज़ोहर के बाद बांग्लादेशी पार्लियामेंट के बाहर अदा की जाएगी। बांग्लादेश में भी बेअमनी के पीछे भारत मुलविस निकला है। नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी के कातिल वारदात के बाद भारत फरार हो गए। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। मुल्ज़िमान की हवालगी का मुतालबा किया। बांग्लादेशी हुकूमत ने खबरदार किया है कि भारत अंदरूनी मुदाखलत से बाज रहे, वरना मुज़ाहिमत सरहद पार भी फैल सकती है। दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में भारत मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े। भारत हमसाया ममालिक में शरपसंदी से बाज ना आया। बांग्लादेश में एक बार फिर बदअमनी के पीछे भारत मुलविस निकला। नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी के कातिल वारदात के बाद भारत फरार हो गए। बांग्लादेशी पुलिस की तहकीकात के मुताबिक उस्मान हादी पर गोली चलाने वाला फैसल करीम और सहूलतकार आलमगीर शेख हमले के बाद गाड़ी में मीरपुर से गाजीपुर पहुँचे। वहाँ से मोटरसाइकिल पर भारतीय सरहद की जानिब जाते दिखाई दिए। मुल्जिमान की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। बांग्लादेश की वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उस्मान हादी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले करने का मुतालबा किया। मोदी सरकार को 2 टोक पैगाम दिया है कि मजीद मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। अदम इस्तेहकाम फैलाने की सूरत में मुजाहमत सरहद पार भी फैल सकती है। ढाका और दीगर शहरों में दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। मुजाहरीन ने भारतीय हाई कमीशन का घेराव किया। ढाका में भारत और हसीना वाजिद की जानिब झुकाव रखने के इल्जाम में 2 अखबारात के दफातर को आग लगा दी गई। हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ तहरीक के मरकजी रहनुमा उस्मान हादी को चंद दिन कबल मस्जिद से निकलते हुए गोली मारी गई थी। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाकर गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए। 2 कौमी नजरिया खलीज बंगाल में गर्क करने के दावेदार भारत का अपना बयानिया डूब गया। अंदरूनी मामलात में सियासी मुसलसल भारतीय मुदाखलत ने बांग्लादेशी नौजवान की आंखें खोल दी। मुजाहिरीन का कहना है कि हादी को भारत ने कत्ल करवाया।
ताकि भारत मुखालिफ आवाज को खामोश कराया जा सके। कौमी नजरिया दफन करने के दावेदार भारत का अपना बयानिया खलीज बंगाल में डूब गया। हसीना वाजिद की बेजा हमायत और बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में बार बार मुदाखलत गले पड़ गई। बांग्लादेश के नौजवानों ने अपने अजली दुश्मन भारत को पहचान लिया। नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ ढाका के शाहबाग में आज भी हजारों अफराद इकट्ठे हुए। भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ पुरजोश नारे लग रहे हैं। ढाका में नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स को जूते मारे गए। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर को पांव तले रौंद दिया। मुजाहिरीन का कहना है उस्मान हादी की आवाज को दबाने के लिए भारत ने उनको कत्ल करवाया। हादी के कातलों और हसीना वाजिद की भारत से वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। सियासी मुबसरीन का कहना है कि बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में गर्क करने के भारतीय दावे की नफी है। भारत बांग्लादेश में अपना असर और रसूख मुकम्मल तौर पर खो चुका है। भारतीय मुसलमान भी दरख्तों और दरियाओं की पूजा करें, हिंदू इंतहा पसंदों का नया मुतालबा। शिद्दत पसंद तंजीम RSS के जनरल सेक्रेटरी ने तकरीब से खिताब में कहा, मुसलमानों को भी दरख्तों, दरियाओं और सूरज की पूजा करनी चाहिए। RSS रहनुमा के बयान पर मुसलमानों और अपोजिशन रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। भारतीय मुसलमान रहनुमा सवाल उठा रहे हैं कि हमें सूर्य नमस्कार का कहने वाले क्या खुद नमाज पढ़ना पसंद करेंगे? 9 मई के एक और केस में शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा भुगतना होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। अदालत ने 13 मुल्जिमान को बरी किया, 8 को सजा सुनाई। फैसले में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्जमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 13 मुल्जमान को अदम सबूत की बुनियाद पर बरी किया। मुकदमे में मुल्जमान पर जलाओ गिराव समेत साजिश का इल्जाम आयद किया गया। मुल्जमान ने हतमी बयानात कलमबंद करवाते हुए तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया। शाह महमूद कुरैशी को मजमूई तौर पर 5 मुकदमात में बरी किया जा चुका है। 3 मुकदमात जेरे समात हैं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ अरशद अली समा, लाहौर। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है। भारत पहलगाम हमले में मुलव्वस होने की शवाहिद पेश न कर सका। 7 मई को इंडियन हमले UN चार्टर के खिलाफ वर्जी करार दे दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई है। भारतीय इक़दामात अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। रिपोर्ट में कहा गया है कि सलामती काउंसिल को आगाह किए बगैर पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रवां साल पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी। भारत के यकतरफा इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारत की यह हरकत मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने 7 मई को भारतीय कार्रवाई की मजम्मत की और भारत के बरक्स सलामती काउंसिल को मुतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक रखता है। भारत ये साबित करने के लिए काबिल एतबार शवाहिद पेश नहीं कर सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी, जबकि पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन ने करार दिया है कि अगर ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो ये हक जिंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है। भारत के इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के आलमी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कार्रवाई गैर कानूनी करार दे दी। माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई फरीक यह मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव में रुकावट डालना या इसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। भारत सिंतास मुआहिदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन ने भारतीय झूठ को बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को एक सवालनामा भी इरसाल किया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सिंतास मुआहिदे के मामले पर भी पाकिस्तान की जीत। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक कर दी। मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि पानी के बहाव में रुकावट डालना या उसकी धमकी देना पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हकूक को मुतासिर करता है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हकूक इस फैसले से बराह रास्त जद में आते हैं। सरहद पार हक़ आप में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है।
अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। तयशुदा तरीक़ेकार को नजरअंदाज करके मुआहदे की मुअत्तली गैर कानूनी है। मुबैना सरहद पर दहशतगर्दी के इल्जामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाकर पेश करना गैर मुतल्लिक है। भारत ने काबिल एतबार और मरबूत शवाहिद पेश नहीं किए। भारत सिंध तास मुआहदे पर नेक नियती से अमल करे और पाकिस्तान के हकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। यूएन माहिरीन की जानिब से मोदी सरकार को हर साल 5 नुकाती सवालनामे में पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात के सबूत मांगे गए और पूछा गया कि क्या वो ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से जानी नुकसान का अजाला और पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी हकूक की पासदारी करेगा। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के इक़दाम का भी पूछा गया, मगर भारत ने 60 रोज की मुद्दत में इन सवालों का जवाब नहीं दिया, जिस पर माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत की एक बार फिर आबी दहशतगर्दी। पाकिस्तानी दरियाओं में पानी का बहाव सिर्फ 10% रह गया है। दरिया चनाब और जहलम में पानी के बहाव में 90% कमी हुई है। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की समा से गुफ्तगू कहा 716 दिसंबर तक पाकिस्तानी दरियाओं के बहाव में जबरदस्त कमी हुई। मई में भी 2 दफा पाकिस्तानी पानी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। वाटर ट्रीटी फुली इनफोर्स है। ये किसी एक पार्टी के यूनिलैटरल सस्पेंड करने से ये खत्म नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, जब ये ट्रीटी इनफोर्स है तो ट्रीटी इंडिया के ऊपर ये ऑब्लिगेशन प्लेस करती है कि इंडिया ने वेस्टर्न रिवर्स, जो कि हमारे रिवर इंडस, रिवर झेलम और रिवर चनाब के फ्लोज के अंदर उनके नेचुरल पैटर्न में कोई वेरिएशन या कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया ने कन्वीनियंटली इसको हेल्ड इन अबेंस किया 2 मरतबा मई के महीने में और अब आखिरी मरतबा ये दिसंबर। आपको अहम खबर दे, PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी में ट्रेनिंग की पासिंग आउट परेड और आपको अपडेट कर रहे हैं ISPR के मुताबिक PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी में ट्रेनीज की पासिंग आउट परेड। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी में ट्रेनीज की पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई है। ISPR के मुताबिक PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी में ट्रेनीज की पासिंग आउट परेड हुई। बिल्कुल मुस्तकबिल के ये मैमार जहां PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी में ट्रेनीज़ की पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। सुमेरा खान नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा, बताइए क्या बताया गया है ISPR की जानिब से इससे मुताल्लिक़? जी बिल्कुल, पाकिस्तान फिजाइया की एयरमैन अकेडमी कोरंगी में ट्रेनीज एंट्री जो है उसमें एक बड़ा नंबर है ट्रेनीज का, जिनकी पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई है, जिसे पाकिस्तान फिजाइया, पाकिस्तान नेवी और दोस्त ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 1155 जवानों ने कामयाबी के साथ अपनी तरबियत मुकम्मल की है। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क एडवाइजरी बोर्ड थे और खिताब में मेहमान खुसूसी ने पाकिस्तान फिजाइया की पेशा वराना महारत, जंगी तैयारी और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा सलाहियतों को बहुत सराहा। उन्होंने कहा कि एकेडमी में जदीद और मुस्तकबिल की ज़रूरियात से हम आहंग तरबियत फराहम की जा रही है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के विजन के मुताबिक पाक फिजाइया उभरते हुए जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस वक्त इस मौका पर ट्रेनीज में एजाज़ात तकसीम किए गए। एयर क्राफ्टमैन सार्जेंट अहमद हुसैन आरिफ को मजमूई बेहतरीन कारकर्दगी पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी दी गई, जबकि एयर क्राफ्टमैन हमजा अली ने असगर खान ट्रॉफी हासिल की। नूर खान ट्रॉफी अहमद हुसैन आरिफ के हिस्से में आई, जबकि एकेडमी सार्जेंट एयर क्राफ्टमैन शफात नूर को एयर ऑफिसर कमांडिंग ट्रॉफी दी गई। श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले हैरिस को बेहतरीन गैर मुल्की ट्रेनी करार दिया गया। मेहमान खुसूसी ने जवानों और उनके वालिदैन को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दी। जी बहुत शुक्रिया आपका सुमेरा खान, आपने हमें आगाह किया।